जिस काल में तिब्बत और अरब साम्राज्य विस्तार में लगे थे, उसी समय कश्मीर की घाटियों में जन्मा एक सूरज, ललितादित्य मुक्तापीड, जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया, चीन और तिब्बत तक का इतिहास बदल डाला। यह कहानी है उस सम्राट की जो 14 वर्षों तक युद्ध करता रहा, लेकिन अपने अंतिम युद्ध तक कभी झुका नहीं, कभी रुका नहीं। आइए इतिहास के इस भूले हुए पन्ने को फिर से जीवित करें। राजा बनने का हुनर बहुत कम व्यक्ति के अंदर होता है और इन राजाओं को जो नतमस्तक करा दे वह एकमात्र विश्व विजेता सिकंदर होता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व विजेता सिकंदर ने सभी राजाओं को नतमस्तक करने के लिए विवश कर दिया था। आज हम एक ऐसे ही प्रतापी राजा, जिसे भारत का सिकंदर कहा जाता है, ने पश्चिम में तुर्क देश से पूर्व में, बंगाल तक दक्षिण में, कावेरी नदी से उत्तर में, चीन के तकला मकान तक बहुत से युद्ध लड़े और एक विशाल साम्राज्य बनाया। उसका नाम ललितादित्य मुक्तापीड था। जब ललितादित्य मुक्तापीड कश्मीर का राजा बना तो उस समय कश्मीर चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था, जिसमें उसके प्रमुख शत्रु तिब्बत और अरब देश थे। यह दोनों अपने साम्राज्य विस्तार नीति का पालन कर रहे थे। इसलिए ललितादित्य अपने अभियान की शुरुआत अरब के खिलाफ की। उस समय अरब पर उमय्यद खलीफा का शासन था। ललितादित्य ने 724 ईस्वी के बाद सिंध और पंजाब को जीता। इसके बाद सिल्क रोड, जो कि चीन से यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसके मार्ग में मध्य एशिया के बैक्टीरिया और सोगडियाना जैसे प्रमुख राज्य थे। 730 ईस्वी तक ललितादित्य ने इसे जीतकर बुखारा, समरकंद जैसे प्रमुख शहरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब ललितादित्य ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी तिब्बत को सबक सिखाने का सोचा। तिब्बत से दुश्मनी को जानने के लिए इतिहास में हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तिब्बत और चीन के मध्य हमेशा संघर्ष चलता रहता था। 707 ईस्वी में दोनों के मध्य एक शांति संधि हो, जिसमें चीन की राजकुमारी जिनचेन की शादी तिब्बती सम्राट से कर दी गई। 710 ई के बाद राजकुमारी तिब्बत 12 वर्ष की अवस्था में आई, लेकिन वह शादी से नाखुश थी। इसलिए उसने कश्मीर के राजा तारापीड से पत्र लेखन द्वारा सहायता मांगी। रानी कही, आप और चीन एक दूसरे के मित्र हैं, मैं तिब्बत छोड़ना चाहती हूँ, आप मुझे शरण देने की कृपा करेंगे। इसका जवाब तारापीड ने दिया, राजकुमारी आप यहाँ आइए, हम आपकी जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसकी मध्यस्थता जैबलिस्तान, जो आज दक्षिण अफगानिस्तान में है, ने की थी। इस प्रकार दोनों ने एक गठबंधन सी बनाई तथा चीन को इस बात की सूचना दी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही तारापीड की मृत्यु हो गई तथा राजकुमारी की इच्छा अधूरी रह गई। एक स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि कश्मीरी राजा तारापीड की मृत्यु के पीछे तिब्बती एजेंटों का हाथ था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं। ललितादित्य ने इसका बदला लेने के लिए 730 ईस्वी के आसपास कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर तिब्बती राजा को हराया। इसके कुछ दिन बाद ही 733 ईस्वी में कन्नौज के राजा यशोवर्मन के साथ ललितादित्य के मतभेद के कारण ललितादित्य ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। हालांकि दोनों के बीच एक शांति समझौता हुआ, लेकिन ललितादित्य का नाम पहले ना देने की वजह से ललितादित्य के मंत्री ने उसे अपमान स्वरूप लिया। इस प्रकार दोबारा ललितादित्य ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद वह आगे बढ़ा, पूर्व की ओर में मगध को जीता, उसके बाद बंगाल तथा असम को, इसके बाद दक्षिण में उड़ीसा को भी हराया। धीरे धीरे वह नर्मदा विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण की ओर कूच किया। दक्षिण के कर्नाटक में राजा राष्ट्रकूट, राजा की पत्नी रानी रत्ती का शासन था। रानी रत्ती ने ललितादित्य से सहायता मांगी और ललितादित्य साहब ने रानी रत्ती की सहायता के लिए उसने कावेरी नदी के राज्यों को जीता तथा मलाया पर्वत के राज्यों, जो आधुनिक केरल को कहा जाता है, उसको भी जीता। इस प्रकार से राजा ने वापस कश्मीर की ओर प्रस्थान किया, जिसके बीच में सबसे पहले अवंती राज को जीता, फिर वहां से पश्चिम की ओर समुद्र किनारे द्वारका राज्य को जीता। उत्तरापट के बीच में आने वाले कई सारे राज्यों के जीतते हुए वह वापस कश्मीर चला गया। ललितादित्य करीब 14 वर्षों तक अभियान किया और बात सिकंदर की करें तो सिकंदर 11 वर्ष तक सैनिक अभियान पर रहे थे।
इन 14 वर्षों के बीच कश्मीर का चिर प्रतिद्वंद्वी तिब्बत 737 ईस्वी में गिलगित को जीतकर वहां पर तिब्बती समर्थक को राजा बना दिया था तथा उस समर्थक से राजकुमारी का शादी भी करवा दिया था। 747 में ललित आदित्य के अभियान की लौटने के बाद उसने चीन के साथ मिलकर गिलगित और तकलमकान के क्षेत्रों में युद्ध प्रारंभ किया। लगातार 3 बार युद्ध जीतने में असफल रहा, लेकिन चौथी बार वह गिलगित में फिर से कब्जा कर लिया। यहाँ पर उन्होंने फिर से तिब्बत को हराया। 747 ईस्वी में सिल्क रोड पर नियंत्रण के लिए ललित आदित्य ने कूचा और तुर्फान को भी जीत लिया। इसके बाद 749 ईस्वी में ललितादित्य को चीन द्वारा बहुत से उपहार मिले। काशगढ़ सिल्क रोड पर अवस्थित एक राज्य था, उसके खिलाफ 750 में अभियान किया तथा उसे भी झिंजियांग में जीत लिया। इस प्रकार से देखे तो ललितादित्य मुक्तपीड़ ने अपने संपूर्ण जीवन काल में सैन्य अभियानों से युद्ध ही लड़ते रहे तथा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसकी सीमा कई देशों को पार कर गया और विदेशों पर राज्य किया। हर एक जल का सोता समुंदर नहीं होता, हर कोई राजा भी पुरंदर नहीं होता। करोड़ों करोड़ों करते हैं मंजिलों की तलाश, मगर हर कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। ऐसे ही वीडियो बनाने को प्रेरित करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।